And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he also said that there are two favors of Allah subhanahu wa ta'ala in which most of the people are deceived or cheated. Number one is health and the second is free time. So इस वक्त जो आपको नॉलेज दिया जा रहा है, उसके साथ आप क्या करेंगे, ये आपसे सवाल होगा क़यामत वाले दिन. और आपके यूथ का भी सवाल होगा कि आपने अपना यूथ कहाँ गुजारा. आपके एज का सवाल होगा कि आपको जितनी भी एज आपको दी गई थी वो एज आपने कहाँ गुजारी. ऐसे काम करते हुए जो अल्लाह की मर्जी के थे, या वो काम करते हुए जिन्होंने आपको अल्लाह के रास्ते से हटा दिया, लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह, यानी जिन्होंने आपको अल्लाह के रास्ते से डिस्ट्रैक्ट कर दिया, या उन कामों में आप लगे हुए थे. For those of you who don't know what K-pop is, what BTS is, this is basically, आप अगर कहें कि इसकी डेफिनेशन क्या है, तो दिस इज़ बेसिकली K-pop इज़ कोरियन पॉप. इट्स अ टाइप ऑफ म्यूज़िक जॉनरा. और इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि इट्स वेरी पॉपुलर नाउ डेज. बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स जो हैं, दे आर रियली एडिक्टेड टू दिस स्टफ इन टर्म्स ऑफ लिसनिंग टू इट. इट्स अ फॉर्म ऑफ पॉप म्यूज़िक और डांस म्यूज़िक, यू माइट वांट टू कॉल इट. एंड दे आर बेसिकली डिफरेंट यंगस्टर्स हैं जो कि बहुत सारी कुछ प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो इनको सेलेक्ट करती हैं, इनको हायर करती हैं, इनको ट्रेन करती हैं, इन पर बड़ी इन्वेस्टमेंट करती हैं और इनको डिज़ाइन करती हैं कि ये लोग यूथ को अट्रैक्ट कर सकें. मतलब दीज पीपल आर एक्चुअली काइंड ऑफ हैंड पिक्ड, ऑडिशन, सेलेक्टेड, put in groups or sometimes even as solo artists, and then they are basically put out there to attract the youth. तो उनकी वो फिजिकल अपीयरेंस भी देख रहे होते हैं, वो उनके डांस भी देख रहे होते हैं कि उनके अंदर डांस एबिलिटी है, वो उनके वोकल टैलेंट भी देख रहे होते हैं, कोई बीच में एक आध रैपर भी डाल देते हैं. एंड देन दे लिटरली ऑर्केस्ट्रेट कि आज की जो यूथ है उसको अट्रैक्ट करने के लिए कोई ऐसी पर्सनैलिटीज़ दी जाएं जो कि फ़िज़िकली भी उनके एतबार से यंग लुकिंग हों, अपीलिंग हों, एंड एट द सेम टाइम डांस मूव्स, साउंड, ये वो ऑल ऑफ दैट रैज़ल डैज़ल, उसके साथ पूरी इन्वेस्टमेंट करना, वीडियोस बनाना, सब कुछ करना, एंड मेक दीज पीपल इनटू लाइक आइडल्स. लिटरली दोज हु आर, यानी अगर लोग इनको खुदा नहीं समझते तो शायद खुदाओं से कम भी नहीं समझते. दैट्स द काइंड ऑफ एटीट्यूड दैट दे वांट टू काइंड ऑफ पुट इनटू यंगस्टर्स, कि वो इनको लिटरली इफ़ नॉट वर्शिप दैन तकरीबन उसके करीब तक पहुँच जाएँ कि वहाँ तक उनको आइडलाइज किया जाए. एंड इन दिस मैंने बताया कि ये मार्केटिंग कंपनीज हैं जो बेसिकली, या रिकॉर्ड लेबल्स जो कि मार्केटिंग कंपनीज हैं जो ये चाहते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इज बिजनेस, राइट. तो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट डू दे वांट इज कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज को घेरा जाए और फिर उन तक ये कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, सो दैट दे बेसिकली कीप बाइंग देयर म्यूजिक एंड कीप वाचिंग देयर वीडियोज़ एंड देन एडवर्टाइजिंग एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, उनकी चीज़ें आती हैं. सो म्यूज़िक ऑफ टुडे, आजकल का जो म्यूज़िक, अगर हम इसकी बात करें तो अ लॉट ऑफ इट इज़ सिंपली, अगर आप इस्लाम को फिलहाल छोड़ दें, a lot of the content itself is very, very vulgar and trashy. Literally, that's what it is. So I would say 95% of the content itself, मैं अभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को तो छोड़ देना, मैं तो सिर्फ कंटेंट की बात कर रहा हूँ. मोस्ट ऑफ द कंटेंट 95% वो कंटेंट या तो हराम रिलेशनशिप्स को प्रमोट कर रहा है, या ड्रग्स को प्रमोट कर रहा है, या वो सेक्सुअलिटी को प्रमोट कर रहा है, या किसी किस्म के ऐसे कॉन्सेप्ट को जिसके साथ इस्लाम अग्री नहीं करता. तो आप म्यूजिक का मसला अगर इग्नोर भी कर दें, इवन द कंटेंट इटसेल्फ इज नॉट गुड. एंड सो अगर हम लोग इस्लामिकली ना इसको अगर हम देखें तो इट वॉज कंसिडर्ड, म्यूजिक वॉज कंसिडर्ड समथिंग हराम बाय इजमा अंटिल द 5th सेंचुरी, यानी 5वीं सदी हिजरी तक ये बात समझी जाती थी कि म्यूजिक जो है वो हराम है, बेस्ड अपॉन द आयात ऑफ द कुरान एंड द हदीस ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ऑल द 4 इमाम्स, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल एंड इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला, जितने भी हैं, सबके नज़दीक म्यूजिक हराम था. एंड द एविडेंस फॉर दिस वॉज क्लियर फ्रॉम द कुरान एंड सुन्ना. अबू मालिक अल-अशरी जो हैं वो रिलेट करते हैं, हदीस हमारे पास जो सही बुखारी के अंदर है, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि देयर विल बी अ ग्रुप ऑफ माय पीपल हु विल मेक परमिसिबल फॉर देमसेल्व्स दीज 4 थिंग्स. मतलब ये 4 चीज़ें लोग अपने लिए हलाल कर देंगे. एक टाइम आएगा, यानी कि वो हलाल है नहीं, लेकिन लोग अपने लिए हलाल कर देंगे. क्या? अडल्ट्री, जिना करना, मर्दों का सिल्क पहनना, इंटॉक्सिकेंट्स, शराब, एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. सो देयर आर 4 थिंग्स which people will make halal for themselves, जो कि एक्चुअली हलाल है नहीं. और इब्न अल-क़य्यिम ने ये भी फरमाया कि म्यूजिक इज़ वन ऑफ द मेन थिंग्स दैट इनकरेजेस और प्रमोट्स जिना, यानी जिना को फैसिलिटेट करने के लिए, जिना को प्रमोट करने के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ क्या है? म्यूज़िक है. इसीलिए पूरी दुनिया में जितने भी डिस्कोटेक्स हैं या डांस क्लब्स हैं, सारों के अंदर या बार्स हैं, उनमें म्यूज़िक होना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज दैट्स व्हाट क्रिएट्स द इन्वायरमेंट, दैट्स व्हाट बेसिकली सेट्स द मूड. And then you put people in there and this is now a recipe for disaster. नाफी जो ना रिलेट करते हैं कि इब्न उमर जो हैं रज़ियल्लाहु अन्हुमा, उन्होंने फरमाया कि he heard once, देखिए इब्न उमर जो हैं, he heard a woodwind instrument, like जिस तरह एक फ्लूट होता है ना, उसकी आवाज़ आई इब्न उमर को, and he put his fingers in his ear and kept away from that path. So he said to Nafi is now saying, he said to me, oh Nafi, can you hear anything? And he said no. So he took his fingers away from his ears and said, I was with the Prophet ﷺ at one time when he heard something like this, and he ﷺ did exactly the same. When he heard some musical instrument playing,
आप सल्लल्लाहु ने अपने कानों में उंगलियां डाल दी, बिकॉज दिस इज हाउ मच द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेटेड म्यूजिक, एंड दिस इज फ्रॉम अबू दाऊद एंड द हदीस इज सही। अब आप खुद सोचें कि जिस चीज़ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी नफरत थी, उससे एक मुसलमान को इतनी मोहब्बत कैसे हो सकती है? If you look at most of these K-pop boy bands, it will be very hard. A normal person will find it very difficult to actually identify कि इस बैंड में से लड़के कौन से हैं और लड़कियां कौन सी हैं। इतना मुश्किल आपके लिए काम हो जाएगा। So this is why, and BTS के अंदर खास तौर पे, because I saw some of their images and I was really confused. I was very very confused for a while. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं देखूं या नजरें नीचे कर लूं, मुझे समझ नहीं आ रही थी। हालांकि बाद में बताया गया कि ये लड़के ही हैं तो it's okay. But really it's very hard. Let's look at two ahadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The first one is from Bukhari, where Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, he said that the Prophet sallallahu alaihi wasallam cursed men who imitate women and women who imitate men. यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि रहमत लिल आलमीन है, उन्होंने लानत भेजी है उस मर्द पे या उन मर्दों पे जो औरतों की तरह एक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं और लुक करते हैं, एंड उन औरतों पे जो मर्दों की तरह बनने की और दिखने की कोशिश करती हैं। एंड ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, थ्रो देम आउट ऑफ योर हाउसेस, इनको अपने घरों से बाहर निकाल दो जो इस किस्म की हरकत कर रहे हैं। मतलब इतनी, यानी अल्लाह ने उनको मर्द बनाया था, वो औरत क्यों बनना चाह रहे हैं? अल्लाह ने उनको औरत बनाया था, वो मर्द क्यों बनना चाह रहे हैं? यानी दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द शैतान सेड कि आई विल डिसीव देम, आई विल मेक देम चेंज द क्रिएशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। So this is indeed something that is impermissible in the Sharia. Also we have the hadith from Abu Dawood, this is classified as Sahih hadith, where Abu Huraira radhiyallahu anhu, he actually narrates that the Prophet sallallahu alaihi wasallam cursed men who wears women's clothing and the women who wear men's clothing. So एक तो वो जो कि उनकी तशबीह करते हैं from